हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वन वे स्टडी चैनल में मैं बुलारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 3 या 4 सेकंड में निकाल पाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर निकालना। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको दे दिया है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर आने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर सब पे आते ही हैं, और 11 से लेकर आपको 24 तक याद करने हैं। या आप मेरी ट्रिक से, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है इससे पहले वीडियो में, 1 से लेकर 1000 तक की स्क्वायर निकालने की, आप उससे भी इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट, क्वेश्चन की जो है जो लास्ट डिजिट होगी, अगर उसमें 1 आ जाए तो जो आंसर की लास्ट डिजिट होगी हमारी वो या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 4 आ जाए तो जो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट होगी या तो वो 2 होगी या फिर 8 होगी। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 5 आ जाए तो जो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट होगी वो 5 होगी। ये कन्फर्म है, हमेशा 5 ही होगी। अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 6 आ जाए तो जो आंसर की लास्ट डिजिट है वो या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 9 आ जाए तो जो आंसर की लास्ट डिजिट है वो 3 होगी या फिर 7 होगी। चलिए देखते हैं ये आती कैसे हैं। देखिए, जो 1 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो वो 1 के स्क्वायर में आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, लास्ट में आना है। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि जो ये संख्याएं लिखी हैं ये किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आती है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि 4 किस किसके स्क्वायर में आता है, तो आपको पता है हम जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, तो 4 आता है 2 के स्क्वायर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया। फिर हम देखते हैं कि और किस संख्या के लास्ट में 4 आता है। जब 8 का स्क्वायर करेंगे हम, 8 8 64, तो 8 के स्क्वायर के लास्ट में भी कितना आया 4 आया। इसी प्रकार जब जो 5 होता है वो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसी प्रकार जो 6 है, 6 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अगर 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, कितना आया 6 आया ना, तो 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है। इसी प्रकार अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 छंग 36, तो 6 के स्क्वायर में भी 6 आया। तो इसलिए हम जो 6 है, अगर लास्ट डिजिट 6 है क्वेश्चन की, तो वहाँ आंसर की लास्ट डिजिट हम या 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 9 है तो 9 किस किसके स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, और जो फिर 7 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 7 7 49, तो यहाँ पे भी 9 आया और यहाँ पे भी 9 आया। हमने ये संख्या यहाँ से ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 3721। हमें 3721 का क्या है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 3721 मैं आज आपको एक बात और बता दूं, आज सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का रूट निकालना सीख रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी हम उन्हीं का स्क्वायर रूट निकालना आज सीख रहे हैं। इन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाएगा, उन संख्याओं का स्क्वायर रूट हम इस ट्रिक से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर जो संख्याएं होंगी उनका रूट निकालना सीखेंगे। इनके लिए मैं जो आपको ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, जिसे बोलते हैं नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का रूट निकलता है उससे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रिक आपको सिखाऊंगा। चलिए जो आज की ट्रिक है उसे समझते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें राइट साइड से 2 के पेयर बनाने हैं, लास्ट डिजिट की साइड से पेयर बना देंगे 2 का। ठीक है, जो बाकी बचा है उसको लेकर आने दीजिए ऐसे ही। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट में 1 है तो आंसर की लास्ट डिजिट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यानी कि तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, कितना है 9। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना बचा शेष, 37 बचा ना। अब हम देखेंगे जो 37 है, जो 37 है, ये यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं के किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 36 और 49 के बीच में जो है 37 आएगा। ठीक है, 36 और 49 के बीच में कितना आएगा 37। तो हम हमेशा यहाँ से छोटे वाली संख्या को नोट कर लेंगे, हमेशा हमें छोटी संख्या लेनी है 6। अब देखिए, अब या तो ये 61 का स्क्वायर होगा या फिर 69 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे कंफर्म करने के लिए कि जो 37 है वो किस संख्या के ज़्यादा पास है।
जिस संख्या के ज़्यादा पास होगा, अगर ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास होगा तो ऊपर वाली संख्या आंसर, नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास होगा तो नीचे वाली संख्या आंसर। यानी कि आप कह सकते हैं अगर छोटे वाली संख्या के पास होगा तो छोटे वाली संख्या आंसर, और अगर बड़े वाली संख्या के पास होगा तो बड़े वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो देखिए 36 के और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और यहाँ पर कितना है, यहाँ से ज़्यादा ही होगा, आपको दिख रहा होगा, तो सीधा सीधा हमारे ऊपर वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो कितना आंसर आया हमारा 61। तो 3721 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 61। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आज मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन सिखाऊंगा और आप 5 क्वेश्चन से ही इस ट्रिक को अच्छे से समझ जाएंगे और किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल पाएंगे। याद रहे, आज मैं सिर्फ आपको परफेक्ट स्क्वायर संख्या का रूट निकालना सिखा रहा हूँ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है 15129, यानी कि 15,129 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए देखते हैं। राइट साइड से आप क्या कर लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, बना लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट हो तो आंसर की लास्ट डिजिट क्या होती है, या तो 3 होती है या फिर 7 होती है। यानी कि इसके लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो 151 है ये किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 151 कहाँ पर आएगा, 151 आएगा 12 और 13 के, यानी कि यहाँ पर 151 है जो वो आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था हमेशा यहाँ से छोटी संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो 151 है ये 144 के ज़्यादा पास है या फिर 169 के ज़्यादा पास है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे बीच का। तो 144 और 151 में कितने का डिफरेंस है, 7 का है। और यहाँ पर कितने का होगा, यहाँ पर होगा 151 और 9, 160 और 9, 18 का हो रहा है यहाँ पर। तो किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाली संख्या के, यानी कि छोटे वाली संख्या के। तो 123 छोटे वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है हमारा 20,164। हमें 20,164 का क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन 3 20,164। मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। लास्ट में कितना है, 4 है, तो आंसर के लास्ट डिजिट में क्या आएगा, देखिए 4 है, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। यानी कि या तो 2 आना है या फिर 8 आना है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस वाली संख्या पे डिपेंड करता है। अब लास्ट में कितना है, 201 है। अब देखते हैं 201 किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि 201 है जो वो 14 और 15 के बीच में आएगा, यानी कि 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में आएगा 201। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ से हमेशा छोटे वाली संख्या में लेनी है, हमें हर बार ये छोटे वाली संख्या ही लेनी है। ठीक है, जहाँ पर भी बीच में आएगा जो उससे पहली संख्या होगी छोटे वाली वही ले लेंगे हम। तो यहाँ पर 14 तो आना ही है, कन्फर्म है। इसके बाद अब तो या तो ये 142 का स्क्वायर होगा या फिर 148 का स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। 201 196 के कितने पास है, कितने पास है, 5 है इसके बीच में अंतर, तो इनके बीच में 5 का अंतर है। और 201 और 225 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 24 का अंतर है। तो आपको दिख गया होगा छोटे वाली संख्या हमारी आंसर होगी, यानी कि ऊपरले वाली या फिर छोटे वाली संख्या। ठीक है, 142 द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जो हमारी ट्रिक है ये एक संख्या पर जाकर फेल हो जाती है, ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आप इस ट्रिक से 1296 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा गलत आएगा। ठीक है, वो हमेशा रॉन्ग आएगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको 1296 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली याद रख लेना है। ये 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होता है वो 36 होता है। देखिए हर एक ट्रिक में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, इस ट्रिक में अपवाद है। बस आपको 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, याद रखना है, मतलब वो 36 होता है। बाकी इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात बताई मैंने आपको, और एक बताई क्या कि ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं के लिए है। जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी इस ट्रिक से उसी का रूट निकल पाएगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4200, 4200 कितना है, 42,025 है। हमें 42,025 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट साइड से पेयर बनाने हैं, ठीक है। लास्ट में कितना है 5, तो आपको तो पता है 5 सिर्फ 5 के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। बस अब आपको ये देखना है 420 किस किस के बीच में आता है। तो 420 कहाँ पे आता है, 20 और 21 के बीच में आएगा 420। अब देखिए यहाँ से हमेशा हमें छोटी संख्या लेनी है, तो ले ली मैंने छोटी संख्या। इस बार तो हमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि किसके बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के लिए आता है और वो हमारा कन्फर्म हो गया है। तो हमारा 205 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 42,025 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 205 होगा। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है हमारा 23,716। हमें 23,716 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा निकालने के लिए, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको मात्र 3 या 4 सेकंड में आप इसको आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी मुझे को यहाँ पर आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, अपनी ट्रिक को देखते हैं। 16 पेयर बना लिया हमने, 16 आया बाद में, तो लास्ट डेट देखेंगे बस इसकी हम कितनी है, 6। तो 6 किस किस के लिए आता है, 4 और 6 के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 237 है, वो किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। 237, तो 237 आपको दिख रहा होगा 225 और 256 के बीच में आएगा। कितने के बीच में आएगा, यानी कि 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में आएगा 237। तो यहाँ से जो डायरेक्ट है 15 तो हमारा पहले आ जाएगा, 15 को नोट कर लेंगे। अभी या तो 154 का स्क्वायर रूट होगा, मतलब 154 का स्क्वायर होगा, या फिर 156 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी कैसे पता लगेगा हमें, मैंने आपको बताया डिफरेंस देखेंगे हम, जहाँ पर जितना कम डिफरेंस होगा उसी संख्या को ले लेंगे। अब देखिए 225 और 237 के बीच में कितना अंतर है, 12 का अंतर है, ठीक है। और इसके बाद 237 और 256 में कितने का अंतर है, दिख रहा होगा आपको, हमेशा ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे अंतर। सबसे कम अंतर इसमें होगा, इससे बड़ी संख्या है तो इससे ज़्यादा अंतर आएगा। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, छोटे वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 154, ठीक है। ये तो एकदम कन्फर्म हो जाता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, 12 का अंतर है, और यहाँ पर दिख रहा है आपको 237 में, और उसमें 12 से अधिक है, तो इसको छोड़ दीजिए, बस डायरेक्ट अपना ऊपर वाली संख्या को आंसर करेक्ट कर दीजिए। तो 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23,716 का जो आंसर होगा वो होगा 154, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारी पहली वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है उसको यूज कर सकते हैं।